हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम क्लॉथ मॉडिफायर की मदद से एक पैकेट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेन लेना है। मैंने क्यूब को डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैं प्लेन लेके आता हूँ। जो प्लेन है उसका स्केल करना है मैंने किसी भी एक्सिस पे। यहाँ पे हमारे पास सारा स्केल 1 1 है, तो मैं एक को कर देता हूँ 2। देखते हैं कि कैसे होता है। ये कुछ इस तरह होना है और दूसरी को मैं कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। बस इस तरह का स्केल मुझे चाहिए, क्योंकि हमारे टेक्सचर कुछ इस तरह के साइज़ के हैं जो रेक्टेंगल टाइप के हैं। यहाँ पे हम इस टेक्सचर को वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब इसके लिए मैंने स्केल ले लिया। स्केल लेने के बाद आप लोग कंट्रोल ए की मदद से ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दे। फिर एडिट मोड में यहाँ पे आप लोग सब डिवीज़न कर दे। यहाँ पे आप लोग सब डिवीज़न 40 तक कर दे। सब डिवीज़न करने के बाद आप लोग टॉप व्यू पे जाइए, कीबोर्ड से 7 का बटन प्रेस कीजिए और टॉप व्यू पे चले जाइए। यहाँ पे मैं एक रो यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से एक रो सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको स्केल कर देता हूँ वाई एक्सिस पे। इतने तक मैं स्केल कर दिया। सही है। इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे स्केल कर दो। ये सारा सेलेक्ट कर दो, इसको एक्स एक्सिस पर भी स्केल कर दो। ऐसा ही सही है। अभी इसके बाद मैंने क्या करना है, सारा सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ तक मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये जो एरिया मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ना, ये वाला और ये वाला, ये एरिया हमारे पास असल में वो बाइंडिंग एरिया होगा जहाँ पे वो बाइंड हो जाता है यहाँ पे। तो हमने इसको अभी यहाँ पे जो क्लॉथ मॉडिफायर है वो अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी में चले जाओ और यहाँ पे आप लोग जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करके सिल्क ले लो। फिर इसके बाद आप लोग प्रेशर कर दो 5 तक कर दो। इसका वैल्यू 5 तक बढ़ा दीजिए। और फिर यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे आप लोगों ने ये ज़रूर करना है। टॉप व्यू में चले जाइए और ये जो वर्टिसेस है ये वाले और ये वाले ये सेलेक्ट करने हैं, पर दोनों साइड को करने हैं, वो नीचे वाले सेलेक्ट नहीं हुए। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ से एक्सरे मोड ऑन करना है और फिर सिलेक्शन ले ले। इसको आप लोग ग्रुप में असाइन कर दे। मैं यहाँ से ग्रुप इस प्लस पे क्लिक कर देता हूँ और इसको यही ग्रुप का नाम ठीक है। सही है। इसके बाद वापस क्लॉथ मॉडिफायर पे चले जाइए। ये हमने कर दिया ऑलरेडी। प्रेशर भी हमने 5 तक कर दी। फिर यहाँ आ जाइए शेप में आप लोग पिन ग्रुप में जो ग्रुप हमने असाइन किया था उसको यहाँ पे असाइन कर दे। और कोलिजन में आप लोग सेल्फ कोलिजन ले ले और फील्ड वेट में आप लोग इसको 0 कर दे। सही है। इसके बाद आप लोग प्ले का बटन दबाइए तो ये कुछ इस तरह आप लोग के पास ये आ जाएगी। बस मेरे ख्याल में यहाँ तक ठीक है। अभी आप लोग क्या करना है, इसको थोड़ा शेड स्मूथ कर दे और यहाँ 3 डॉट पे आ जाइए। ये जो मेश के प्रॉपर्टीज है नॉर्मल, और फिर यहाँ से ये चेक्स ऑन कर दे तो ये कुछ इस तरह आप लोग को व्यू में आ जाएगी। अभी आप लोगों ने यहाँ पे कुछ मॉडल डिज़ाइन करने हैं, तो इससे पहले मैं ये प्ले कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो क्लॉथ मॉडिफायर है इसको अप्लाई कर देता हूँ। सही है। अभी ये इसमें हमने और मॉडल करना है। टॉप व्यू में चले जाइए, एडिट मोड में कंट्रोल आर की मदद से यहाँ पे ये ले लो तकरीबन 15 लूप कट ले लो। यहाँ तक 15 लूप कट और 15 यहाँ तक ले लो, ये वाले। तो ये अभी आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्शन लेनी है। यहाँ ये टॉप वाली छोड़ लो और ये वाला सेलेक्ट कर दो शिफ्ट आल्ट के साथ। शिफ्ट और आल्ट बटन होल्ड करके रखो। यहाँ आप लोगों को देख रहा है और क्लिक कर दीजिए। एक को छोड़े और एक को सिलेक्शन कर दें। जहाँ पे वाला सिलेक्शन हो जाए तो कंट्रोल जेड कर दीजिए। सही है। इस तरह वहाँ पर भी कर दे, टॉप वाला छोड़ दे और ये कर दे।
सही है। अब इसको आप लोग Alt E की मदद से इसको एक्सट्रूड कर दे। सही है। एक्सट्रूड करने के बाद आप लोग यहाँ पे सब डिवीजन सरफेस इसको अप्लाई कर दें। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखिए, ये कंप्लीट डिज़ाइन आप लोग को जो मॉडल है वो तो बन गया है। अभी आप लोग इस पर टेक्सचर अप्लाई कर दें। तो टेक्सचर अप्लाई करने के लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जो एक मटेरियल है वो ले लो और फिर यहाँ पे बेस कलर में आप लोग टेक्सचर इमेज टेक्सचर ले ले, ओपन कर दे। जहाँ पे आप लोगों के पास टेक्सचर है उसमें से एक को अप्लाई कर दे। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। फिर यहाँ से मटेरियल व्यू ऑन कर दे। ये देखिए, मेरे ख्याल में ये बहुत परफेक्ट आ गया है। इसमें आप लोग कुछ काम कर ले कि यहाँ पे आप लोग मटेरियल में कुछ शाइनिंग लेके आइए। तो मैं रफनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ। सही है। हम मेटालिक को ऑन कर दे, ज़्यादा नहीं करना, बस इधर तक ठीक है। और आप लोग इससे कॉपी ले ले। मैं इसका टॉप व्यू में पहले रोटेट कर देता हूँ एक्स एक्सिस पे और इसका कॉपी लेता हूँ एक्स एक्सिस पे। शिफ्ट आर की मदद से रिपीट कर दो कॉपी को। ये देखिए, अभी आप लोग यहाँ पे इस मटेरियल को चेंज कर दे। इसका हमारे पास दो और टेक्सचर है। अगर आप लोग यहाँ पे मटेरियल डायरेक्ट चेंज करते हो इस तरह, यहाँ पे ये लेके आते हो तो सारों में चेंज होता था। तो इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास एक ऑप्शन है न्यू मटेरियल। सही है। इस पे सेलेक्ट कर दो, फिर यहाँ पे न्यू मटेरियल ले लो, फिर यहाँ से आप लोग चेंज कर दो। ये तो सिर्फ उसी में चेंज होगा। और यहाँ इस पर भी सेम फार्मूला अप्लाई कर दे। यहाँ पे 2 लिखा है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता तो अभी 3 हो जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पे जाइए और यहाँ से ये वाला लेके आइए। तो वो मैंने पहले, ये देखिए मटेरियल में हमारे पास जो सेटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। इसकी वजह ये है ना कि हमारे पास जो मटेरियल का साइज़ था ना वो 200 बाई 300 था। तो मैंने भी स्केल इसका 2/3 ले लिया। तो स्केल आप लोग बराबर ले लो। बाकी जो नंबर है वो आप लोगों ने कितने ले, फॉर एग्जांपल उधर 300 है और 200 है, तो आप लोगों ने इधर 3 और 2 भी सेम है। सही है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, वो कोई इशू नहीं है, बस जो रेशो है वो बराबर होना चाहिए। तो इसका रेशो बिल्कुल बराबर है, तो मटेरियल भी बिल्कुल सेट आ गया है। आप लोग इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये जो इसमें हवा थी वो थोड़ा कम कर रहा हूँ स्केल की मदद से। ये देखिए, बाकी इस साइड के लिए अलग मटेरियल होते तो वो आप लोग अलग बना सकते हो। मेरे पास वो नहीं है, तो जिस पे वो डिटेल होता है कंपनी का सारा, तो वो भी आप लोग, जो आपका क्लाइंट है वो आप लोगों को देगा। तो वो बाद में की बात है, पर यहाँ पे हमने आप लोगों को बता दिया कि कैसे एक पैकेट को डिज़ाइन कर सकते हो। ये जो आप लोगों के पास क्या होता है क्लॉथ मॉडिफायर, इसकी मदद से आप लोग इस तरह एक पैकेट मॉडल कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग को क्लास पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाज़िर हो जाते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।